NCERT ट्राइंगल यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। CD and GH are the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. If triangle ABC similar triangle FEG, show that CD upon GH equals to AC upon FG. Second part, triangle DCB similar triangle HGE. थर्ड पार्ट, ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल FEG। कह रहा है ABC ट्राइंगल सिमिलर है FEG और इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में CD एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है और GH एंगल G को बाइसेक्ट कर रहा है। जो एंगल सेंटर में होता है उसी पे एंगल बनता है। ठीक है, जो नाम सेंटर में होगा उसी पॉइंट पे एंगल बनेगा। तो हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ABC एक ट्राइंगल आ गई, दूसरी ट्राइंगल FEG। CD किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल C को। एंगल C ये हुआ तो C से एक लाइन ड्रा करेंगे जो एंगल C को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल हिस्से, जितने ये डिग्री बनेगा उतना ही ये डिग्री बनेगा। ऐसे ही GH भी क्या कर रहा है? एंगल G को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट प्रूफ करना है कि CD अपॉन GH AC अपॉन FG। तो सबसे पहले चेक करेंगे ये प्रोपोर्शनल किन ट्राइंगल के बन रहे हैं। जिन ट्राइंगल के ये प्रोपोर्शनल बनेंगे उन ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर करना है। तो आ गया CD आ गया ये पार्ट, GH आ गया यानी बाइसेक्टर अपॉन बाइसेक्टर, और AC आ गया ये साइड ट्राइंगल की, और FG ये। तो इसका मतलब ये पार्ट्स इस ट्राइंगल के ADC और FHG ट्राइंगल के बन रहे हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो बाय CPST से हम साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन ABC and FEG are two similar triangle in which CD bisect एंगल C, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एंड GH बाइसेक्ट एंगल G। टू प्रूव, पहला CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG। सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE, और तीसरा पार्ट ट्राइंगल DCA सिमिलर करना है HGF से। तो देखो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ADC ट्राइंगल और FHG ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो ये सब ट्राइंगल कैसे सिमिलर होगी? ABC FEG ट्राइंगल के सिमिलर है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा बाय CPST से। ऐसे ही एंगल C और एंगल FG भी इक्वल होगा बाय CPST से। लेकिन C और G दोनों क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो अगर होल आपस में इक्वल हैं तो उनका हाफ भी कर दें तब भी वो क्या रहेंगे? एंगल इक्वल रहेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG। कहाँ से आया ये, कैसे सिमिलर है? गिवन में दिया हुआ है। तो बाय CPST से हम एंगल इक्वल कर लेंगे। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग F, C के कॉरेस्पॉन्डिंग G और B के कॉरेस्पॉन्डिंग E।
बाइसेक्टर कौन हो रहा है, सी और जी, हम वही एंगल ले लेंगे, ये प्रूव्ड किया। डिवाइडिंग कर देंगे बोथ साइड बाय 2, क्योंकि बाइसेक्टर जो होता है वो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, तो 2 हिस्से में डिवाइड करना है, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो ये बनेगा हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। तो सी का आधा ये भी और ये पार्ट, सी एफ जी का आधा, आधा ये पार्ट, आधा ये पार्ट। तो हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले लेंगे, क्यों, हमने ये वाली ट्राइंगल सिमिलर करनी है, इसलिए हम ये वाला पार्ट इक्वल लेंगे, और 3 और 4 इनको नंबरिंग कर देंगे। तो इसका आधा एंगल 1 और इसका आधा एंगल 2। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बन रहा है तो सिमिलरली से एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होगा। जब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा, अब क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे। कौन सी ट्राइंगल, जिसके ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन रहे हैं। तो वो ट्राइंगल बन रही है इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG। इन दो ट्राइंगल में एंगल ए एंगल एफ के इक्वल, ये प्रूव्ड। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ये भी प्रूव्ड। ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल हो गए, क्राइटेरिया बना एंगल एंगल का, तो ट्राइंगल ADC सिमिलर हो गए ट्राइंगल FHG से। जब FHG से सिमिलर हो गए तो बाय CPST से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। कौन सा, AC अपॉन FG साइड, और बाइसेक्टर CD अपॉन GH, सॉरी, ठीक है, ये हमारा हो गया। सेकंड पार्ट हमने क्या प्रूफ करना है कि DC भी सिमिलर होनी चाहिए HGE से, DCB HGE से सिमिलर होनी चाहिए। तो ये भी हम वैसे ही सिमिलर करेंगे, एंगल B एंगल E के इक्वल, प्रूव्ड। और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, ये भी हमने प्रूव्ड किया हुआ है। तो ये भी एंगल एंगल के क्राइटेरिया से ट्राइंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो कौन सी ट्राइंगल सिमिलर करनी है हमने, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। तो एंगल B एंगल E के इक्वल, प्रूव्ड। और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, ये भी प्रूव्ड। बाय एंगल एंगल का क्राइटेरिया बना ट्राइंगल DCB सिमिलर हो गए ट्राइंगल HGE से, ये पार्ट प्रूफ हो गया। अब थर्ड है ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। DCA और HGF ये हमने पहले ही ट्राइंगल सिमिलर कर दी थी, जब इन साइड्स को प्रोपोर्शनल करना था उससे पहले ही हमने ये पार्ट, तो थर्ड पार्ट हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle AB with AB equals to AC if AD perpendicular BC and EF perpendicular AC. Prove that triangle ABD similar triangle ECF। कह रहा है E एक ऐसा पॉइंट लेना है जो साइड BC को, सॉरी, CB को प्रोड्यूस करके बना है। तो ट्राइंगल कौन सी आ गई, ABC। ये ले ली ट्राइंगल ABC, CB को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, पॉइंट E तक, CB ये रहा, तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा, पॉइंट E तक लेंगे। AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा BC पे, और EF परपेंडिकुलर बनेगा AC पे, EF परपेंडिकुलर बनेगा AC पे, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, सिमिलर करनी, कौन सी, ABD, ये ट्राइंगल किससे, ECF से, ECF से। अब इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एक एंगल परपेंडिकुलर से इक्वल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल तो बनना ही बनना है, तो इसलिए एक एंगल हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर से लेंगे, ईच 90।
दूसरा, इस जब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो एक थ्योरम है कि जब ट्राइंगल की दो साइडें आपस में इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया, तो एंगल बी ए बी डी का पार्ट बन रहा है और एंगल सी ई सी एफ का पार्ट बन रहा है। तो ये भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाय एंगल एंगल से। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन लिखते हैं। ABC is an isosceles triangle in which CB is produced 2 point E and AD perpendicular BC, इसको कम कर देते हैं, EF perpendicular AC, ये लगा। ठीक है, टू प्रूफ ट्राइंगल ABD सिमिलर करनी है ट्राइंगल ECF। हमें B और C इक्वल बनाना पड़ेगा पहले, प्रूफ इक्वल तो लेंगे इन ट्राइंगल ABC AB AC के इक्वल गिवन से, तो इनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AB के अपोजिट एंगल कौन आ रहा है, C, और AC के अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, B। ट्राइंगल ABC में देखना है, तो ये इक्वल हो जाएंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब ले लेंगे ट्राइंगल जो सिमिलर करनी है, ABD एंड ट्राइंगल ECF। एंगल इस ट्राइंगल में एंगल B इस ट्राइंगल के एंगल C के इक्वल, प्रूव्ड। देखो जो ट्राइंगल जो एंगल जो पार्ट इस ट्राइंगल में होगा वही पार्ट इधर लिखना है। ऐसे नहीं लिखेंगे एंगल C इधर लिख दिया तो एंगल B इधर लिख दिया, क्योंकि C इसका पार्ट ही नहीं है, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे बनेगा, जो पार्ट होगा हमने वही लिखना है। और यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल परपेंडिकुलर है, ईच 90 डिग्री बनाएंगे, तो ये भी ट्राइंगल क्या होगी, एंगल एंगल से सिमिलर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। अब मीडियन क्या होता है वो मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। साइड AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC similar triangle PQR। दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ABC और एक PQR। साइड AB प्रोपोर्शनल है PQ के, यानी ये अपॉन ये, यहाँ पे BC आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 14 उतार दिया मैंने। BC प्रोपोर्शनल है QR के, और AD मीडियन कब बनता है, जब ट्राइंगल BC में ये D हमने ले लिया मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करें तो इस लाइन सेगमेंट को हम मीडियन बोलते हैं। ये मीडियन दूसरी PQR ट्राइंगल के PM मीडियन के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब QR में भी मिड पॉइंट होगा M, और M को ज्वाइन करेंगे P के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये दोनों पूरी ट्राइंगल सिमिलर करनी है, तो गिवन लिख दिया AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये तीनों प्रोपोर्शनल आपस में इक्वल है। देखो प्रोपोर्शनल जब बात आती है ना, तो रेशो इक्वल, टू रेशोज आर इक्वल आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल।
टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर करनी है ट्राइंगल पी क्यू आर से। अब देखो प्रूफ, डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अगर AD क्या है, मीडियन। अगर AD मीडियन है तो D क्या बना, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट किसका होगा, BC का। तो मिड पॉइंट क्या करता है, साइड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब BC को मैं ट्वाइस BD लिख सकता हूँ, क्योंकि दो इक्वल पार्ट बनेंगे तो वो ट्वाइस BD बनेगा। कैसे बनेगा देख लो। BC कैसे बना हुआ है, BD प्लस CD से। BD और CD आपस में इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इक्वल बनाएगा, तो ये बन गया ट्वाइस BD। ऐसे ही BC अगर ट्वाइस BD बन रहा है तो QR ट्वाइस QM बनेगा। तो ये प्रोपोर्शन में हम इस प्रोपोर्शन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो बना AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये गिवन से। और BC की जगह लिख दिया ट्वाइस, BC की जगह लिख दिया ट्वाइस BD, और इसकी जगह लिख दिया ट्वाइस QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये टू टू कैंसिल हो गया, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM। अब ये देखो तीनों प्रोपोर्शनल किसके हैं, न्यूमरेटर वाले पार्ट पहली ट्राइंगल के हिस्से होते हैं और डिनोमिनेटर वाले पार्ट दूसरी ट्राइंगल के हिस्से होते हैं। तो आ गया AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। तो इसका मतलब ये ABD और PQM के पार्ट्स हैं। तो ABD और PQM बाय SSS से क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। जब ट्राइंगल सिमिलर होगी तो एंगल B और एंगल Q इक्वल ले लेंगे बाय CPST से, है ना। बाय CPST से हमने ये एंगल इक्वल कर दी। अब ये एंगल क्या जरूरत पड़ेगी हमें, जब हमने ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो वहां पे प्रोपोर्शन बनेगा AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, और इन दो प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच में ये एंगल फॉल कर रहा है। तो एंगल B और एंगल Q इक्वल हो गए, तो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया बनेगा, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये प्रूव किया हुआ हमने। तो साइड 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 का क्राइटेरिया बना, ट्राइंगल ABD सिमिलर होगी ट्राइंगल PQM से, और जब ट्राइंगल सिमिलर होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल होंगे, साइड्स प्रोपोर्शन होंगे। अब साइड्स तीनों ले ली हुई हैं, बचा एंगल, तो एंगल B और एंगल Q इक्वल ले लो। अब ले लेंगे ट्राइंगल बड़ी वाली जो सिमिलर करनी है, ABC और ट्राइंगल PQR। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ये प्रूव्ड किया हुआ है, सॉरी ये गिवन है। और एंगल B और एंगल Q इक्वल है, ये प्रूव्ड किया हुआ है। तो बाय साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया बना, ABC ट्राइंगल सिमिलर होगी ट्राइंगल PQR से। तो यही हमने प्रूफ करना था, तो हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC equals to angle BAC. Show that CA square equals to CB into CD. तो एक ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल की एक साइड BC पे हमने एक पॉइंट लेना है D, तो ले लेंगे एक ट्राइंगल ABC। तो ये पॉइंट लिया D हमने, ठीक है। तो एंगल ADC मैंने पहले ही ज्वाइन कर दिया, बाद में ज्वाइन करना चाहिए था। तो ADC ये वाला एंगल
बी ए सी के इक्वल है, यानी जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल कौन सा होगा, ए कंप्लीट पूरा। ठीक है, हमने क्या प्रूफ करना है, सी ए स्केयर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। तो सी ए 2 बार आ रहा है, सी बी इंटू सी डी। तो देखो सी बी किसका पार्ट हुआ, ए बी सी का, और सी डी किसका पार्ट हुआ, ए डी सी का। सी ए 2 बार आ रहा है तो एक बार आ जाएगा ए डी सी का पार्ट और एक बार आ जाएगा ए बी सी का पार्ट। तो यहां से क्लियर हुआ हमने ए बी सी ट्राइंगल को ए डी सी ट्राइंगल के सिमिलर करना है। जब ये ट्राइंगल सिमिलर होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल बनेंगे, प्रोपोर्शनल से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारे एंगल सॉरी ये जो हमने प्रूफ करना है ये बन जाएगा। गिवन आ गया ए बी सी बी ए ट्राइंगल in which angle ADC equals to angle BAC। to prove करना है CA square equals to CB into CD। प्रूफ, तो ट्राइंगल यही ले लेंगे जो मैंने आपको बताया, ADC ट्राइंगल को सिमिलर करना है BAC से। तो ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC से, ये गिवन आ गया। देखो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये एंगल क्या है, कॉमन। तो एंगल सी क्या हो गया, कॉमन। तो क्राइटेरिया बन गया एंगल का। ट्राइंगल ADC सिमिलर होगी ट्राइंगल BAC से बाय CPST। अब साइड्स क्या ले लेंगे, प्रोपोर्शनल। तो सारी साइड्स प्रोपोर्शनल ले लो। तो साइड्स प्रोपोर्शनल कैसे बनेगी, AD अपॉन AB। देखो अगर नहीं पता चलता आप एंगल के सामने वाली साइड ले लो। कौन सा एंगल लिया आपने, ये वाला। इसके सामने साइड कौन सी है, AC। और दूसरा ये वाला एंगल था, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, CB। एंगल C छोटी ट्राइंगल में क्या बन रहा है, AD। और बड़ी ट्राइंगल में पार्ट कौन सा बन रहा है, AB। बची कौन सी साइड ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल से CD बचा और बड़ी वाली ट्राइंगल से कौन सा बचा, AC। अब AC और AC हमें मल्टीप्लाई करना तभी सी स्क्वायर बनेगा। तो ये प्रोपोर्शनल ले लेंगे, ये और ये। तो बना AC अपॉन CB इक्वल्स टू CD इंटू AC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये बन गया AC का स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13।